लगता है आपका काम आसिफ अली जरदारी ने कर दिया है कि मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी आपकी पार्टी क़यादत पे ताक ताक के हमले कर रहे थे। आपकी पार्टी बिल्कुल, मैं मिजाज जानता हूँ नून लीग का कि अमूमन नून लीग इससे इतना ज़्यादा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं किया करती, लेकिन इस पर कर रही थी। तो वो जरदारी साहब ने काम कर दिया आपका। पहली तो बात यह है अपना समर के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप है उनके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई तनकीद करनी चाहिए या उनके ख़िलाफ़ कोई बात करनी चाहिए, लेकिन ये है कि इलेक्शन के दौरान जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो हर पार्टी ने अपना चूरन बेचना होता है। वो किसी न किसी लिहाज से वो बताएंगे कि जनाब 16 महीने तो हम शहबाज शरीफ साहब के साथ थे और तारीफ़ें भी करते थे, लेकिन अब यकायक शहबाज शरीफ के अंदर से कीड़े निकालने शुरू कर दिए। जहाँ तक काम आसान करने का ताल्लुक है वो उनका इंटरनल मामला है, बाप और बेटे का मामला है, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता और ना ही हमारा हदफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने इलेक्शन लड़ना है जो इस वक्त मैं पूरी कौम कहती है इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप क्यों बात करते हैं ना, तो इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बात ना की जाए तो फिर कैसे की जाए। यानी आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की सूरत हाल, पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत बनाने जा रही है, बलूचिस्तान के अंदर हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, KPK के अंदर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और सिंध के अंदर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह, नेक टू नेक होगा। ये पूरी स्ट्रेटेजी हमारी तय हो चुकी हुई है। हम बना तो सर्वेज सारे आ रहे हैं, सर्वेज तो कुछ और बता रहे हैं, सर्वेज तो तरीके से तो मैं सुबह करवाऊँ अपने हल्के का सर्वे की मैं बात कर रहा हूं। अगर सुबह सर्वे मैं करवाऊँ ना अपने हल्के में जी जी, तो मेरा मध्य मुकाबले 5% पे है, मैं 95% पे हूँ। कल भेज देते हैं ये सर्वे आप बिल्कुल कल आपके हल्के में भेज देते हैं अपनी हम उसकी टीम, हम सर्वे करवा देते हैं, भिजवा दें। जब पार्टी की बात करें आप कहना क्या चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को फिर बैन कर देना चाहिए इंतखाबात के अंदर, उतने ही नहीं देना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो जो लोग उस पार्टी में मुलव्विस हैं उन लोगों को जो है वो सजा होनी चाहिए। जो मैं भी तो मुलव्विस लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो जब मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ उसमें कुछ लोग थे जिन्होंने सब कुछ किया। पूरी पार्टी कुछ लोग से मुराद ये नहीं है ना, देखिए मेरी बात सुने, बाकी पार्टी तो मौजूद है, उनकी कहाँ चली गई ये पार्टी। अब शाखे नाजुक में इन्होंने आशियाना बनाया हुआ था, मैं क्या करूँ इस पर? देखिए ना, इधर से पकड़ा, उधर से पकड़ा, इधर से पकड़ा, वो पकड़ा, वो पकड़ा, वो 2-2 3-3 दिन नहीं गुजारे उन्होंने। क्या हम लोहे के बने हुए थे? क्या हम स्टील के बने हुए थे कि 25 साल कैद काटे कि 11-11 महीने 6-6 महीने फॉर्मल जेल? आप लोगों ने फॉर्मल जेलें काटी हैं जहाँ जेल मैनुअल होता है, वहाँ तो चिल्ले वगैरह की बात हो रही है। नहीं, देखिए इनका कसूर क्या है, ये गिरफ्तारी क्यों नहीं देते? पूरी कौम के सामने, पूरी मीडिया के सामने ये गिरफ्तारी दें, उसके बाद इन्हें कौन पकड़ेगा? मुझे ये बताएं, कोई पकड़ेगा इनको? कोई नहीं पकड़ेगा इनको, कोई लेके नहीं जाएगा इनको। एक तो ये भागते हैं, कभी गाड़ी के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं, कभी बाहर खड़े होते हैं, घर में घुस जाते हैं, फिर पुलिस को पीछे जाना पड़ता है। हमारी गिरफ्तारियां भी होती रही हैं, हम भी पॉलिटिकली 7-8 दफ़ा गिरफ्तार हुए हैं। घर के बाहर पुलिस आई है, बाहर के चले गए हैं। मरी रोड के ऊपर नामूस रसालत पे जुलूस निकाला है, पुलिस आई है, पकड़ के ले गए हैं। तो समर साहब, हमें ये, मैं अल्लाह ताला से आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के बात करता हूँ। मैं नहीं चाहता जो जुल्म हमारी लीडरशिप पे हुआ है वो जुल्म जो है इनके ऊपर हो, लेकिन फिर मैं आता हूँ 9 मई के ऊपर, वो मैंने नहीं करवाया, वो पाक फौज ने नहीं करवाया, वो किसी और लीडर ने नहीं करवाया। जिस लीडर ने करवाया वो डयाला जेल में लेटा हुआ है और जिन जिन लोगों ने वहाँ पे जाके आग लगाई है वो जेलों में है। उन लोगों को किसी सूरत भी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और अगर मैं समझता हूँ कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ाना चाहता है या कोई टीवी टॉक शो के जरिए जान छुड़ाना चाहता है तो उसकी जान भी ना छोड़ी जाए। अच्छा, आपका इवेंट बड़ा अच्छा हुआ, आपका जलसा मीनार पाकिस्तान का। मियां नवाज शरीफ ने एक लाइव खिताब किया, बराह रास्त खिताब किया। वो दिन आज के दिन मियां नवाज शरीफ लाइव नहीं आए दोबारा, बराह रास्त किसी चैनल पे नहीं आए, ना किसी मीडिया टॉक के अंदर, ना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, ना किसी उनकी कॉन्फ्रेंस, इवन पार्टी की अपनी मीटिंग्स की भी जो उनकी तकरीरें, वो मीडिया सेल जो है वो काट काट के छोटे छोटे क्लिप जारी करता है, बाद में लाइव नहीं आ रहे। क्या वही एहतियात बरत रहे हैं कि जिस पे जो काम जरदारी साहब ने कर दिया है, आपको उस तरह का डर है कि मियां साहब को ऐसा बयान ना देने के जिससे पार्टी की सारी मेहनत खाक में मिल जाए? मियां साहब बहुत बड़े, मियां साहब की जो स्पीच थी ना वो एक स्टेट्समैन वाली स्पीच थी और एक बड़े बंदे की बड़ी स्पीच थी, 21 अक्टूबर वाली। आप देखें ना, क्वालिटी डिलीवर करना होता है आपने। मुझे अगर आप कहें ना कि अभी इस चैनल से उठ के फिर दूसरे पे चले जाओ, तीसरे पे चले जाओ, तो मैं क्वालिटी डिलीवर नहीं कर सकूंगा। ठीक है, मैं ये अपने हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं मियां साहब को तो जितनी दफ़ा बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। मैं अपने हवाले से मैं क्या करता हूँ,
आपका आज प्रोग्राम किया, अब 8-10 दिन मुझे मीडिया वाले ढूंढते रहेंगे, सारे मुझे फ़ोन करेंगे, मैं काबू नहीं आऊँगा। ये तो आपका मिजाज है, वो तो नेशनल लीडर है, मैं अपनी बात करूं, जलसों में आपको डेली खिताब करने पड़ेंगे। नहीं, नेशनल लीडर ने एक बहुत बड़ी लाइन आपको दे दी उस स्पीच के अंदर। उसके बाद पूरी पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एड्रेस करना है। एक इलेक्शन कमीशन बना है, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए कोऑर्डिनेटर बने हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हैं, डिवीजनल कोऑर्डिनेटर बने हैं। ये सारे काम मियां नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती में हो रहे हैं। और जब मियां साहब फिर दोबारा आएंगे मैदान में, अभी अगले माह जब हमारा नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह के ऊपर जो है वो अपना जलसे करने निकल रहे हैं। मियां नवाज शरीफ इस पाकिस्तान में लीड करने के लिए आए हैं, कौम को लीड करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अबूरी वज़ीर आज़म की बात कर रहे थे, क्योंकि अबूरी वज़ीर आज़म भी आ सकता अगर मियां साहब के मामलात क्लियर नहीं होते। ऐसा भी कोई आप यानी कि प्लान 20 सोच नहीं, मियां साहब के मामलात कौन से हैं जो क्लियर नहीं होंगे? पहले मुझे ये नाअहली से मुतल्लिक, सजा से मुतल्लिक, वो तो केस ही कुछ नहीं है ना। वो केस को तो एक दिन में फारिग हो जाना चाहिए, एक दिन में फारिग हो जाना चाहिए। देखिए इन केसेस के अंदर मिजाज को देखते हुए कह रहे हैं। नहीं, नैब के मिजाज को देख के नहीं कहते। देखिए ना, आप मुझे केस बताएं मियां साहब के ऊपर, कोई बंदा मुझे, मीडिया का कोई बंदा मुझे केस बताए, क्या केस? देखिए एवन फील्ड में उन्हें सजा हो चुकी हुई है। केस क्या है? केस ये है कि लंदन के जो इस तरह तो मुझे भी 25 साल लंदन के अपार्टमेंट्स खरीदे, उनकी इसी तरह। यार मेरी बात छोड़े, अपार्टमेंट यहाँ पाए बेच, और मेरी बात सुने, ये पता नहीं कहाँ की कहानी है। और ये पाए बेचने वालों को जो है ना, उनके फ्लैट हैं लंदन के अंदर, ये तो फिर वो फैमिली है जिसने पार्टीशन से पहले कारोबार शुरू किया था, पार्टीशन से पहले। और ये फ्लैट कोई प्राइम मिनिस्टर बनते हुए का तो नहीं लिया ना, ये पहले के फ्लैट हैं और उसकी कीमत भी कुछ नहीं थी उसकी। फ्लैट ही नहीं कर रहे आपसे भाई। जिस बंदे ने पाकिस्तान को 6 एटमी धमाके करके एटमी कुव्वत बना दिया, जिसने मोटरवेज के जाल बिछा दिए, जिसने यहाँ पे सी पैक से अरबों डॉलर लेके आ गया, जिसने हॉस्पिटल्स के जाल बिछा दिए, जिसने चाइना, टर्की, मिडल ईस्ट को पाकिस्तान के पीछे खड़ा कर दिया, उसकी जान आप छोड़ें, फ्लैटों से निकले खुदा के लिए। आप मुझे बताएं, फ्लैटों में आपने समर साहब सुने ना, समर साहब सुने ना, समर साहब सुने, समर साहब हमने साबित हमेशा करते रहे हैं। समर साहब सुने, एक शख्स ने जिसने इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा किया, वो मेट्रो बनी, उसमें से करप्शन निकालें, मोटरवे से करप्शन निकालें, 12,000 मेगावाट बिजली उसने पैदा की इस मुल्क के लिए, उसमें से करप्शन निकालें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में से करप्शन निकालें, दुनिया के किसी मुल्क से करप्शन निकालें कि उसने करप्शन की हो। करप्शन जब कोई करता है तो फिर इतनी खिदमत कौम की नहीं करता और इतने बड़े बड़े मनसूबाजात जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकता। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका बड़ा ज़रा एक सिंध में आप जा रहे थे, चूंकि पीपल्स पार्टी आपको चैलेंज कर रही थी सेंटर के अंदर, तो अब आप जरदारी साहब ने जो कर दिया उसके बाद भी अब आप सिंध में जरदारी साहब को चैलेंज करेंगे जाके, आप कोई मामला ठीक हो जाएंगे इस बयान के बाद? कोई CBM मैंने फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि हमने जरदारी साहब को चैलेंज नहीं करना। सिंध के अंदर हमारी पार्टी जो है ऑर्गेनाइज हो रही है, मुकाबला होगा। हमारी जो पार्टी है वो माशाल्लाह खूब वहाँ फले फूलेगी। अभी थोड़े दिनों के अंदर अंदर आपको बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। उस शमूलियत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम चैलेंज कर रहे हैं। पहले मैंने आपको कहा है सिंध के अंदर हम चैलेंज कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वहाँ भी हम इत्तेहादी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें जो है वोटों की बदौलत है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमें कोई नोटिफिकेशन के जरिए प्राइम मिनिस्टर बना देगा या हमें कोई नोटिफिकेशन सिलेक्शन ना हो जाए कहीं वजीर आला बना देगा। बिलावल बार-बार से सुने में नहीं, वो बात बच्चों वाली है ना। मैं कहता हूं कि बाप भी उन्हें ताना मारने लग गए जरदारी साहब के इंटरव्यू के बाद। नहीं 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 नहीं, नहीं वो तो कोई भी करता है। जरदारी साहब भी कहते हैं ये बात, तो मैं कहता बच्चों वाली है। अब देखें ना, जब डब्बे में से वोट निकलेंगे तो फिर हम वजीर आजम बनेंगे। डब्बे से वोट निकलेंगे तो हम वजीर आला बनेंगे, हम MNA बनेंगे, हम MPA बनेंगे। तो ये किसने कह दिया है कि जनाब इतनी परेशानी? ये तो देखे ना, हारने वाला पहले ही शोर मचाना शुरू कर देता। आपको पता, हारने वाला 12 बजे कहता जी मैं धांधली हो रही है, ठीक है। तो अभी तो 12 बजे भी नहीं है तो पहले ही हमने शोर मचा दिया कि धांधली हो रही है। तो ये मुमकिन नहीं है इस तरीके से। अच्छा, ये बताएं मुझे कि मियां नवाज शरीफ साहब मरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शाहिद सरकार अब्बासी ने चूंकि ऐलान कर दिया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनके हल्के से मियां साहब खुद आ रहे हैं। हो गया शाहिद साहब का? उन्होंने एक इंटरव्यू में आज कहा है कि मैं नहीं लड़ रहा। कौन सा इंटरव्यू? मैंने नहीं सुना। उन्होंने एक जर्नलिस्ट है वेस्ट यानी, उनको उन्होंने कहा है कि मैं नहीं लड़ रहा इलेक्शन। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। अब वो फैसला करेंगे अपना, मैं नहीं कहता। लेकिन मियां साहब का मरी से लड़ने वाला फैसला अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अभी मैं मीटिंग में भी था, एक जूम मीटिंग में भी था,
उसमें भी कोई जिक्र ऐसा नहीं आया। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म का तो चले आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ आपके कैंडिडेट हैं, वज़ीर आला के हवाले से फिर शहबाज शरीफ साहब कैंडिडेट हैं? अच्छा, ये बड़े क्वेश्चन सुबह से मुझे हो रहे हैं। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म का फैसला तो हो चुका है, हाँ, वज़ीर आला का फैसला अभी नहीं हुआ कि हम किसको बनाना है, वो अभी नहीं हुआ। सुना है कहा जा रहा है, अलीम खान के वाले से भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून को कि आप IPP को एडजस्ट करें। बाकी ऐसी मर गए सारे यार, खुदा का नाम लो, एडजस्ट करने कहा जा रहा है IPP इस तरह थोड़ी होती है। ये कोई बच्चों के खिलौने थोड़ी हैं कि चले उस बच्चे को भी ले दें, उस बच्चे को भी ले दें। ये खिलौने वाला काम नहीं है, बड़ा संजीदगी वाला काम है। और कह रहे हैं वज़ीर आला नून लीग से होगा? बिल्कुल, सिर्फ नून लीग नहीं बल्कि शरीफ खानदान से भी होगा। नहीं, ये कोई बात नहीं है कि शरीफ खानदान से होगा, ये अभी डिसीजन नहीं हुआ, ये डिसीजन नहीं हुआ। अच्छा, यानी कि PM का हो गया है, अभी नीचे CM का फैसला नहीं हुआ। हाँ, तो एक मुल्क की बड़ी पार्टी है, उसके लीडर हैं नवाज शरीफ साहब, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने लीड करना है, इस पार्टी को जितवाना है। वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट, हम पहले दिन से शहबाज शरीफ साहब अनाउंस कर चुके हुए हैं कि वो वज़ीर आज़म के हमारे उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ भी वज़ीर आला के कैंडिडेट आ सकते हैं? मुमकिनात की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों नहीं आ सकते, इसमें कोई दूसरी राय या नहीं हो सेंटर में आएंगे? लेकिन देखिए, अब एक बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा है और वो क्या फैसले अपने बारे में करते हैं ये तो वो जानते हैं ना। लेकिन जहाँ तक देखें, उन्होंने 16 महीनों में भी इस मुल्क की बड़ी खिदमत की है। उन्होंने इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, दिन रात मेहनत की है। उनके साथ इसहाक डार साहब ने दिन रात मेहनत की है और इस मुल्क को इस डगर पे लेके आ गए हैं कि कम अज़ कम सांस लेने के मुतरादिफ हो गए।